हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अमन की कहानियों में। अगर आपको डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसा करने से आगे आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, अब ज़्यादा देर ना करते हुए हम सीधे चलते हैं अपनी कहानी की ओर। एक दिन मैं ऑफिस से घर जा रहा था तो रास्ते में मुझे मेरे कॉलेज जिसमें मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी उसके बाहर एक लड़की दिखाई दी जो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैंने उसे टालते हुए मैं घर की ओर निकल पड़ा। दूसरे दिन फिर वही लड़की मुझे उसी जगह पर दिखाई दी। वो भी मुस्कुरा रही थी और मैं भी मुस्कुराते हुए निकल पड़ा। मुझे उसकी प्यारी मुस्कान से प्यार हो गया था, लेकिन कभी रुकने की कोशिश नहीं की। वे लड़की कई दिनों तक मुझे दिखाई और एक दिन वो मुझे वहाँ नहीं दिखाई दी। मैं बेचैन हो गया, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता था और ना ही कभी उससे कभी बात की थी, इसीलिए उसका पता भी नहीं लगा सकता था। कई दिनों तक उस लड़की के नहीं दिखने से मैं बेचैन रहा। कई बार तो मैं कंपनी से जल्दी निकलकर उसका इंतज़ार भी करता था, पर वो मुझे नहीं दिखाई दे। एक दिन मेरे मोबाइल पर किसी अनजाने नंबर से फ़ोन आया। मैंने फ़ोन उठाया तो एक लड़की बोली। उसने मेरा नाम पूछा और वो मुझसे बातें करने लगी और बताया कि मैं वही लड़की हूँ जिसे तुम रोज़ बाइक से गुज़रते हुए देखा करते थे। मैं अचंभित रह गया कि इसके पास मेरा नंबर कैसे आया और ये मुझसे क्यों बात कर रही है, लेकिन उसकी मीठी बातों में मैं इतना खो गया कि ये सब बातें मैं भूल गया था। एक दिन उसने मुझे कॉलेज के बाहर मिलने के लिए बुलाया। मैं और मेरा दोस्त हम दोनों बाइक पर उससे मिलने गए, क्योंकि मैं कभी किसी लड़की से अकेले में नहीं मिला था तो मैं घबरा रहा था। मैं और मेरा दोस्त जैसे ही कॉलेज के बाहर पहुँचे तो वहाँ वो लड़की कहीं पर दिखाई नहीं दी। मैंने काफ़ी फ़ोन लगाया, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। मैं घर जैसे ही लौटा और घर में जैसे ही घुसा वैसे ही उसका फ़ोन आया। तो मैंने गुस्से से कहा कि हम वहाँ पर आपका इंतज़ार कर रहे थे, आप क्यों नहीं आई? तो उसने कहा कि तुम अपने दोस्त को क्यों लेकर आए थे, मुझसे अकेले मिलने आना। मैंने कहा ठीक है। अगले दिन सुबह सुबह मैंने उसको फ़ोन लगाया, लेकिन उसकी मम्मी ने फ़ोन उठा लिया। मैं एक बार तो डर गया, लेकिन कॉलेज के प्रोजेक्ट का बहाना कर उससे बात करने की उसकी मम्मी से कहा। उसकी मम्मी ने कहा, पागल हो गए हो क्या? प्रिया को मरे तो 3 महीने हो चुके हैं। मैं हक्का बक्का रह गया और मेरे हाथ से मोबाइल छूट गया और मैं बुरी तरह कांपने लगा। मैंने सोचा कि जिस लड़की को मैं देख रहा था और जिससे मैं बात कर रहा था वो एक आत्मा थी। मुझे फिर से विश्वास नहीं आया। मैंने अगले दिन फिर प्रिया की मम्मी को फ़ोन लगाकर सारी घटना सुनाई तो उन्होंने कहा, मेरी बात पर यकीन नहीं है ना, तो मेरे घर आकर देख लो। मैं प्रिया के घर पहुंचा तो मैंने देखा कि प्रिया की फ़ोटो पर माला लगी थी। उसकी माँ ये घटना सुनकर भावुक हो गई। फिर उसकी माँ ने मुझे बताया कि 3 महीने पहले जब वो कॉलेज से लौट रही थी तो कॉलेज के बाहर एक तेज़ रफ्तार ट्रक ने उसे कुचल दिया था और उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई थी। ये सुनकर मैं भी भावुक हो गया और मैं वहाँ से अपने घर वापस आ गया। लेकिन दोस्तों, पता नहीं क्यों मुझे उसकी आवाज़ से इतना प्यार हो गया था कि मैं आज भी उसका इंतज़ार करता हूँ। आज भी मैं सोचता हूँ कि कब उसका फ़ोन आएगा, लेकिन आज तक उसका फ़ोन दोबारा नहीं आया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही।
अब हम चलते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। मेरा नाम अनम है। मेरी उम्र आज से 33 साल है। यह बात उस समय की है जब मेरी उम्र 17 साल हुआ करती थी। फरवरी का महीना चल रहा था। ठंड बहुत ज़्यादा थी। मेरी कुछ सहेलियां मेरे घर आई हुई थीं। रात में हम सब बातें कर रहे थे। बातों ही बातों में मेरी एक सहेली ने कहा, यार तुम लोगों को पता है कि हमारे मोहल्ले में एक औरत हुआ करती थी जिनके पास एक जिन्नात था। वे जिन्नात उनका सारा काम कर दिया करता था। उनको बहुत खुश रखता था। मुझे भूत प्रेत और जिन्नातों की बातें बहुत अच्छी लगती थी। मैंने अपनी सहेली से कहा कि क्या हम जिन्नात को कैद कर सकते हैं। उसने कहा, मेरे पास एक किताब है, मैं वह तुमको दे दूँगी, तुम उसको पढ़ कर देखना, लेकिन वैसा कुछ करना नहीं, वरना तुम्हारी जान जाने की भी खतरा रहेगा। मैंने कहा, ठीक है, मुझे ऐसी चीज़ें सिर्फ़ पढ़ने का शौक़ है, वैसे भी इन चीज़ों से बहुत डरती हूँ मैं। कुछ दिनों के बाद मेरी उस सहेली ने मुझे वो जिन्नात वाली किताब भिजवा दी। मैंने वो किताब पढ़ी। उसमें जिन्नातों को कैद करने का तरीका लिखा हुआ था। वो 40 दिन का काम था, जिसमें किसी जंगल में जाकर एक घेरा बनाकर कुछ चीज़ें रोज़ाना पढ़नी थी। मैंने सोचा कि मैं कभी एक जिन्नात कैद करती हूँ, लेकिन फिर दिल में ख़्याल आया कि ये तो बहुत खतरे वाला काम है, इसमें जान जा सकती है। लेकिन अगले दिन मैं पक्का इरादा कर लिया, मैंने भी एक जिन्नात कैद करूँगी। शाम के वक्त था, मैं उसी किताब को पढ़ने बैठ गई। जब रात में सभी सो गए तो चुपके से घर के पास वाले जंगल में चली गई और जंगल में एक गोल घेरा बनाकर बैठ गई और किताब में जो चीज़ें लिखी हुई थीं उनको पढ़ना शुरू कर दिया। अभी मुझे पढ़ते हुए 15 मिनट ही गुजरे थे कि अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे से दौड़ता हुआ आ रहा है। मैंने उस किताब में पढ़ा था कि अमल के दौरान जिन्नात बहुत ज़्यादा डराते हैं। जो डर जाता है वो उसे मार देते हैं और जो नहीं डरता वो उसको कैद में आ जाते हैं। इसलिए मैंने अपने दिल को मजबूत किया और सोच लिया कि कुछ भी हो जाए मुझे डरना नहीं है। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे हाथों पर कोई गीली चीज़ ऊपर से टपक रही है। टॉर्च जलाकर जब मैंने हाथों को देखा तो मुझे अपने हाथ पर खून ही खून नज़र आ रहे थे। मैंने अपनी नज़रें ऊपर उठाई तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। पूरे जंगल में जितने भी पेड़ थे, हर पेड़ पर किसी इंसान का कटा हुआ सर लटक रहा था और उससे खून नीचे टपक रहा था। डर के मारे मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन मैंने अपनी आँखें को बंद कर ली और अपने दिल को कहा कि तुमको डरना नहीं है, तुम बहुत बहादुर हो, परेशान मत हो, ये सब ख़त्म हो जाएगा। किसी तरह उस दिन की वजीफ़ा मुकम्मल किया और घर वापस आ गई। अगले दिन रात में फिर से उसी जगह पहुंच गई और वही चीज़ें पढ़ना शुरू कर दी। थोड़ी देर के बाद मेरे सामने बहुत डरावनी शक्लें आने लगी। वो सब जिन्नात थे। मैंने आज तक कभी जिन्नात नहीं देखे थे, लेकिन उस वक्त वो मुझे बहुत डरावनी शक्लों से डरा रहे थे। मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। थोड़ी देर बाद वो सारी डरावनी शक्लें खुद ब खुद गायब हो गईं और मैं अपना उस दिन का वजीफ़ा पूरा करके घर वापस आ गई। इसी तरह पूरे 30 दिन गुजर गए। जिन्नात मुझे रोज़ाना नए नए तरीके से डराते थे, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और रोज़ाना अपना वजीफ़ा पूरा करती रही। एक दिन जब मैं जंगल में बैठी अपना वजीफ़ा कर रही थी तो अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरे सामने से ट्रेन आ रही है। मैंने हटने की कोशिश की, लेकिन मुझे फ़ौरन याद आ गया कि नहीं, अगर मैं यहाँ से हट गई तो
जिन्नात मुझे जान से मार देंगे। मैंने आंखें बंद कर ली और अपना वजीफ़ा जारी रखा। उस दिन जब मैं अपना वजीफ़ा पूरा करके घर जा रही थी तो रास्ते में मुझे पीछे से जंगल की अजीब डरावनी आवाज़ें सुनने को मिल रही थीं। मैं किसी तरह घर पहुंची और अपने बिस्तर पर लेट गई। रात के वही कुछ 2:30 बज रहे होंगे जब मेरी आँख खुली तो मैंने अपने कमरे की हालत देखकर चीख उठी, क्योंकि मुझे पूरे कमरे में सांप ही सांप नज़र आ रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सांपों के ढेर में सबसे नीचे पड़ी हूँ। हर सांप मुझे काटने की कोशिश कर रहा था। मैं बहुत डर गई थी और मैंने जल्दी जल्दी पढ़ना शुरू किया। थोड़ी देर के बाद अपना आप वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गईं। आज 40वां दिन था। ये मेरे चिल्ले का आखिरी दिन था। मैं उस दिन सुबह बहुत खुश थी, क्योंकि मैंने खुद को अपनी मेहनत में कामयाब देख रही थी। मुझे खुशी थी कि आज रात मुझे जिन्नात मिल जाएगा, जिससे मैं ढेर सारे बातें करूँगी। मैंने किताब में पढ़ रखा था कि आखिरी दिन बहुत ज़्यादा डराया जाता है, इसलिए मैंने पहले से ही अपना दिल मजबूत कर लिया था कि आज कुछ भी हो जाए मैं डरूँगी नहीं। जब रात हुई तो मैंने जंगल पहुंचकर रोज़ की तरह गोला घेरा खींचा और उसके बीच में बैठ कर पढ़ने लगी। थोड़ी देर के बाद वहाँ बहुत से जिन्नात आ गए। डरावनी शक्लों में मुझे डराने लगे। एक जिन्नात को मैंने देखा कि वो मेरी मम्मी को पकड़ कर ले आया है और उनका गला काट दिया। थोड़ी देर के लिए मुझे डर लगा, लेकिन मैंने सोचा कि ये सब झूठी चीज़ें हैं, ये सिर्फ मुझे डरा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी तरह उस दिन का भी चिल्ला पूरा हुआ और मैं खुशी खुशी अपने घर वापस आ गई। आज मेरी मेहनत कामयाब हो चुकी थी। किताब में लिखा हुआ था कि आखिरी दिन रात के 12 बजे तुम्हारे पास एक जिन्नात आएगा। तुमको उससे वादा लेना है कि वो तुम्हारा गुलाम बनकर रहेगा। उस दिन रात मैंने अच्छे से नहाया और ख़ूबसूरत कपड़े पहने और अपने बिस्तर पर आकर आराम से बैठ गई और जिन्नात का इंतज़ार करने लगी। वक्त गुज़रता जा रहा था, लेकिन मुझे किसी चीज़ का एहसास नहीं हुआ। रात के करीब 3:15 बज रहे थे कि अचानक मुझे कमरे में बहुत तेज़ खुशबू महसूस हुई। मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था, लेकिन मैंने खुद को संभाला। अचानक मुझे अपने पीछे से किसी के चलने की आवाज़ महसूस हुई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान लड़का सफ़ेद कपड़े में पहने हुए मेरे सामने खड़ा था। उसे देखकर मैं सहम गई। उसने मुझसे कहा कि मैं आपका ग़ुलाम हूँ, आपने मुझे क्यों कैद किया है? मैंने कहा, नहीं, मैंने तुम्हें कैद नहीं किया है, बल्कि मैं तो सिर्फ़ तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। उसने मेरे सामने सर झुका दिया और कहा कि आपका जो भी हुक्म होगा मैं वो पूरा करूँगा और कभी आपकी बात नहीं टालूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैंने पूछा, बताओ क्या शर्त है? वह बोला कि मैं किसी की जान नहीं लूँगा और कभी कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जिसकी वजह से किसी पर जुल्म हो। मैंने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसा कुछ काम करो, मुझे तो सिर्फ़ तुमसे दोस्ती करनी है। वो मेरे पास आकर बैठ गया और उसने बताया, मेरा नाम शाहिद है। मैंने उससे पूछा, तुम लोगों की दुनिया कैसी होती है? उसने बताया कि हमारी दुनिया चाँद के ऊपर होती है, हम लोगों का तुम लोगों से कोई ताल्लुक़ नहीं रहता। उसने बताया कि जैसे आप लोगों की दुनिया है, वैसे ही हमारी भी दुनिया है। जो आप लोग खाते हो वही हम लोग भी खाते हैं। हमारे और आप लोगों में बस इतना सा फ़र्क है कि हमारे पास ऐसी ताकतें हैं जो आप लोगों के पास नहीं हैं। वो ये कि हम लोगों के सामने से गायब हो सकते हैं और हम जिन्नात किसी की भी शक्ल में आ सकते हैं।
और जब हम लोगों की मौत होती है तो हम लोगों को कब्रों में नहीं दफनाया जाता, बल्कि हमारा जिस्म खुद ब खुद जलना शुरू हो जाता है और थोड़ी देर बाद पूरा जिस्म जलकर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, मैंने उस दिन पूरी रात उससे बात की और उस दिन के बाद हमारी मुलाकात ऐसे ही होने लगी। कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे मुझसे उसे मोहब्बत हो गई और फिर कुछ दिनों बाद मैंने उससे शादी कर लिया। और दोस्तों, मैं ऐसे ही उससे शादी करने के बाद आज भी मैं उसके साथ रहती हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। तो दोस्तों, मैंने सोचा कि ये कहानी मैं आप सबको अपनी ज़िंदगी की बताऊं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। ये कहानी आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। हम फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। धन्यवाद।